अरे उठो जी, आज रामनवमी है, जल्दी उठो। पूजा के लिए फल फूल और घी ले आओ। अभी थोड़ी नींद पूरी कर लूं। क्यों जगा रही हो इतना सुबह सुबह पूजा? थोड़ी देर, भगवान का दिन है और तुम सो रहे हो। क्या तुम्हें नींद और भगवान दोनों से डर नहीं लगता? उठ जाओ आलसी। भगवान तो शायद नींद में भी खुश रहते होंगे, वैसे तुम्हारी आवाज से जागा हूँ। सिर्फ जाग गए? उठो और पूजा में हाथ बटाओ, वरना मैं अकेले ही पूजा कर लूंगी। अब जाओ जल्दी बाजार और पूजा का सामान लेकर आओ, और याद रखना कोई सामान भूलना नहीं चाहिए। ठीक है पूजा, जा रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। भाई मुझे पूजा का सारा सामान दे दो। हाँ भाई ले लो, और केला भी दे देना भाई। हाँ ये भी ले लो। अरे कितना देर हो गया, ये निकम्मा आदमी अभी तक नहीं आया। मुझे पूजा करना है। अब मैं क्या करूँ, इस कल्लू आदमी का मुझे तो परेशान कर दिया है। मैं पूजा का सारा सामान ले लिया हूँ, अब पूजा बहुत खुश हो जाएगी। अरे पूजा देख, मैं सारा सामान लेकर आया हूँ। अरे इतना देर क्यों लगा दिया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अरे मैं पैदल चल कर गया था, कोई जहाज से नहीं गया था कि जल्दी आ जाता। ठीक है तुम जाओ और जल्दी से नहा लो, और जल्दी आना, हम दोनों को साथ में पूजा करना है, समझे? ठीक है पूजा, ये लो सारा सामान, मैं नहाने जा रहा हूँ। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे कब से नहा रहा है निकम्मा, पूजा करना है, मुझे लेट हो रहा है। अरे पूजा मुझे बचा ले, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। कहाँ है पूजा, जल्दी आ जा मेरे पास। अरे पूजा जल्दी, पानी गिरा, मेरी आंखें जल रही है। अरे पूजा तूने तो मेरा जान बचा लिया रे, नहीं तो आज मैं ऊपर चला जाता। अरे निकम्मा तू क्या छोटा बच्चा है, आँख में साबुन डाल रहा है। अब चल जल्दी। इस बार पूजा पूरा ध्यान से करना, आधे अधूरे मत करना। अच्छा, भगवान की पूजा में आधा अधूरा कौन करेगा? तुम जैसे लोग हमेशा आधा धंधा करते हैं। फूल सही जगह पर रखो, उल्टे नहीं। भगवान तो समझते हैं उल्टा भी सही लगता होगा। सिर्फ भगवान नहीं, मैं भी देख रही हूँ, इतनी लापरवाही मत करो। चलो दीपक भी मैं जलाता हूँ। जलाते समय ध्यान रखना, वरना अगला झगड़ा तुम्हारा तय है। तुम हमेशा धमकी देती रहती हो। देखा, थोड़ी ध्यान से सब सही हो गया। हाँ पर अगली बार नींद के बिना मत तंग करना। अगर नींद में तंग न करूँ तो मजा कहाँ आएगा। आरती के समय भी तुम्हारा ताना कम नहीं होता। आरती का समय है, ध्यान दो वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे ये फूल उल्टे क्यों रखे, भगवान का अपमान मत करो। भूल गया, माफ करना। भूल गए, ये रामनवमी है, भूलने का समय नहीं। अच्छा भगवान भी हंस रहे होंगे मेरी इन हरकतों पर। अगर हंस रहे हैं तो मैं भगवान से कह दूं कि अगले साल तुम्हें नींद की दवा दे दे, ताकि रामनवमी के दिन तुम पूरे दिन सोते ही रहो और मुझे परेशान ही न करो। अरे नहीं, ऐसा मत कहना, फिर तो मैं पूजा भी नहीं कर पाऊंगा और तुम्हारे ताने भी नहीं सुन पाऊंगा। वाह, इतनी सारी लड्डू और मिठाई, भगवान को तो बाद में भी मिल जाएगी, पहले थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। अरे ओ लालची, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने प्रसाद की मिठाई पहले ही खा ली, ये भगवान के लिए थी। अरे बस एक ही तो खाया है, भगवान इतने बड़े, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। पहले भगवान को चढ़ती है फिर कोई खाता है, ये भी नहीं पता तुम्हें? अरे मैंने बस स्वाद देखा था। स्वाद देख रहे थे या पूरा भंडार खत्म करने का प्लान बना रहे थे? इतना बड़ा आरोप मत लगाओ, मैं कोई मिठाई चोर नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम लड्डू मुंह में ठूस रहे थे। थोड़ा सा ही था। थोड़ा सा? वो पूरा गोल लड्डू था। रामनवमी के दिन तुम्हें खाने की पड़ी है। अरे भूख लग रही थी तो खा लिया, इसमें इतना तूफान क्यों मचा रही हो? तूफान इसलिए मचा रही हूँ क्योंकि ये भगवान का प्रसाद था। तो क्या हुआ, भगवान के घर का ही तो खाया है। बस अब भगवान ही तुम्हें समझाएंगे। देखो सब लोग, रामनवमी के दिन मेरे घर में मिठाई चोर पैदा हो गया है। अरे चिल्लाओ मत, पूरा मोहल्ला सुन रहा है। सुनने दो, ताकि सबको पता चले कि तुम कितने लालची हो। अरे मैं लालची नहीं हूँ, बस भूखा हूँ। अब ये सारी मिठाई मैं छुपा कर रखूंगी, तुम्हें एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। अरे ऐसा मत करो, भगवान को चढ़ने के बाद तो मुझे भी मिलना चाहिए। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इतना बड़ा अन्याय मत करो मेरे साथ, मुझे भूख लगा है। अच्छा बाबा माफ कर दो, गलती हो गई, अगली बार बिना पूछे मिठाई नहीं खाऊंगा। सच बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल सच। अब से पहले भगवान, फिर तुम, फिर मैं। चलो ठीक है, इस बार माफ किया। ठीक है, अब भगवान को चढ़ गया है, ये लो थोड़ा प्रसाद। बस इतना सा? अरे मैं तो समझा पूरी थाली मिलेगी। इतनी लालच ठीक नहीं, प्रसाद है, मिठाई की दुकान नहीं। तुम्हारे हाथ में सत्ता आ गई है, इसलिए ऐसा बोल रही हो। वैसे सुनो, अगर आज कचौड़ी और जलेबी मिल जाए तो मजा आ जाए। अभी मिठाई चोरी करके खाई और ऊपर से नहीं फरमाई। अरे त्योहार है, थोड़ा तो बनता है। त्योहार है, होटल नहीं। ठीक है कचौड़ी नहीं, कम से कम चाय ही बना दो। अभी पूजा खत्म हुई है और तुम्हें चाय की पड़ी है। अरे पूजा में इतना बैठा रहा, गला सूख गया है। गला सूख गया है या फिर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं? तुम हमेशा मुझे ही ताना मारती रहती हो, और तुम हमेशा कुछ न कुछ खाने के पीछे पड़े रहते हो। अरे खाने के लिए ही तो इंसान जीता है, तो फिर रसोई में जाओ और खुद बना लो। वाह रे किस्मत,
शादी भी ऐसी लड़की से हुई जो मुझे भूखा मारना चाहती है। अरे तुम्हें कोई भूखा नहीं मार सकता, तुम खुद ही रसोई ढूंढ लेते हो। देख लेना, एक दिन मैं भी खाना बनाना सीख जाऊंगा। उस दिन मैं छुट्टी मना लूंगी। ठीक है, आज से मैं खाना बनाऊंगा। सच? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? तुम बर्तन धोना। अरे रहने दो, तुम बस प्रसाद ही खाओ। आज रामनवमी के दिन झगड़ा भी हुआ, ताने भी हुए, लेकिन पूजा पूरी हो गई। हाँ, और मुझे एक बात समझ आ गई। क्या? भगवान से पहले मिठाई खाना बहुत खतरनाक होता है। जय श्री राम।